आदरणीय साथियों, सम्माननीय साथियों, प्रिय साथियों, मित्रों, आज हम आपको बहुत पुरानी घटना बता रहे हैं, लेकिन घटना सच है कि लोगों में अंधविश्वास पैदा कैसे किया जाता है। ये बड़े बड़े महान पुरुष जो पीले वस्त्र धर के घूमते हैं, ये जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, जनता में अंधविश्वास कैसे पैदा करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला जो है उसमें नीमसार एक तीर्थ स्थान है, बहुत फेमस है। वहाँ हर महीने अमावस लगती है, बहुत भीड़ होती है, बहुत जनता जाती है, स्नान करती है। वहाँ एक तीर्थ कुंड है जो है जिसमें पानी निकला करता है हर समय, और वो पानी जब फालतू होता है तो खाने करके बना है नालियाँ, और वो गोमती में जाया करता है। लोग कहते हैं कि उसमें पानी पाताल तोड़ है आता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लोगों के घर जो है, पुजारियों के घर, पंडों के घर जो है ट्यूबवेल हैं, वो चला दिया करते हैं, उससे आता है, भरता रहता है, जो है अंदर ही अंदर पाइप है, उससे भरता रहता है। और वो पानी फालतू होता है तो वो नाली द्वारा जो है खाने बने हैं उनसे फिर गोमती में चला जाता है। लेकिन क्या सच है नहीं कह सकते, लेकिन कुछ तो है, पानी आया करता है उसमें जो है। लोग कहते हैं पाताल तोड़ है कुआं, और उसके अंदर बाउंड्री बनी है एक, जिसके अंदर कोई जाता नहीं। वो बाहर जो है गोल चक्कर बना है, कुएं की बाउंड्री बनी हुई है, जहाँ पुलिस पहरा रहता है, उसके अंदर किसी को नहीं कूदने दिया जाता है। और बाहर जो गोला बना है पानी उसमें आता है, उसमें लोग नहाते हैं। जब नहाते हैं तो उसकी घूमते हैं, उसमें चक्कर लगाते हैं तो पानी की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। लोगों को मज़ा भी बहुत आता है उसमें नहाने से। उसी नीमसार में एक महात्मा हुए, आज से 35-40 साल पहले, बहुत फेमस महात्मा थे, नाम तो नहीं लूँगा, नहीं उनके शिष्यों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, फतवे जारी करने लगते हैं, बड़ी बड़ी जो है घोषणाएं करने लगते हैं। उन्होंने नीमसार में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत दिनों तक उसका प्रचार किया गया। यही करीब 40 साल पहले की बात है। बहुत प्रचार किया गया यज्ञ का, तब यज्ञ का बहुत महत्व था। यज्ञ कोई साधु करता था। आज तो यज्ञ गांव के लोग कर देते हैं। एक गांव के लोग चंदा किए और पंडित जी को बुला लिए, यज्ञ कर दिए। तब यज्ञ इतना आसान नहीं था। 40 साल पहले यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण था, और बहुत भीड़ होती थी यज्ञ में। बहुत दूर दूर से लोग जो है सत्तू पिसान बांध करके, अपना भौरिया लगा करके भी जाते थे, खा करके वहाँ रहते थे और प्रवचन सुनते थे साधु के, संतों के, महान आत्माओं के। हुआ ये कि जो है हवन यज्ञ हो रहा था, यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ चल रहा था। जो घी जो है उसमें महात्मा ने जो है कुछ कम मंगाया, हिसाब से चमत्कार दिखाने के लिए कम मंगाया, और रात्रि के अंधेरे में 7 पीपे घी गोमती नदी में गहरे में छुपा के आए स्वामी के जो है चेले। 7 पीपे घी गोमती नदी में गहरे में रात के अंधेरे में रख करके आए, चमत्कार दिखाने के लिए।
जब वह रखने गए थे साधु घी गोमती नदी में, तो चरवाहे जानवर चरा रहे थे, जा रहे थे चराए हुए, हाँकते हुए। तो उनको दिखा कि नदी में कोई घुस रहा है, कुछ लेके जा रहे हैं। तो ध्यान से देखे रुक करके कि धुंधले में कुछ दिख रहा है, उनको दिख रहा है, लेकिन साधु नहीं देख पाए कि कोई देख रहा है। चरवाहे तो बहुत बदमाश होते हैं, पक्के तैराकी होते हैं, पक्के बुड्ढीबाज होते हैं। चरवाहों का मुकाबला तो छात्र भी नहीं कर सकते हैं, जो है जितना वो शैतानी करते हैं। सारी शैतानियाँ, चोरी, गंदी गाली देना, लड़ाई झगड़ा करना, सब जो है चरवाहे सीखते हैं, जानवर जो चराते हैं। चरागाह में ले जाते हैं वो बच्चे। वो पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं वो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन होते बहुत शैतान हैं, बहुत उजड़। तो वो देख रहे थे जब वो साधु लोग गोमती नदी में वो घी भरे पीपे छुपा रहे थे गहरे में। ये तो वो नहीं जान पाए लड़के कि क्या छुपाया, क्या ले गए हैं, लेकिन ये समझ गए नदी के अंदर कुछ रखा गया है। वो गए घर में, अपने जानवर बांध दिए और खाना पानी करके वो सब सलाह किए कि देखें साधु क्या रखें, चलो। हैं, इधर यज्ञ चालू। तो यज्ञ में ऐसा हिसाब बनाया गया था कि रात्रि के 12 बजे घी खत्म हो, चमत्कार दिखाने के लिए। ठीक 11:30-12 बजे घी खत्म होता है। स्वामी जी से उनके चेले और यज्ञ करने वाले जो है, जो मंत्र पढ़ रहे थे, कहते हैं, स्वामी जी महाराज, कहीं क्या घी खत्म हो गया है। अब फ़ोन तो था नहीं उस समय, मोबाइल नहीं था, इतना फ़ोन भी नहीं थे, किसी बनिए की दुकान कैसे खुलवाई जाती, कैसे लाया जाता। तो सीधा स्वामी जी ने कहा, 7 पीपे लो और जाओ गोमा मैया से घी मांग के ले आओ, और कहना लौटा दिया जाएगा घी। गोमा मैया से कहना कि घी लौटा दिया जाएगा। वह स्वामी जी के जो है चेले जो सब जानते थे कि जो रखे थे घी, जो उन्हीं को आदेश दिया। वो पीपा उठा करके 7 पीपा उठा करके चल दिए। अब गए वहाँ जहाँ घी रखाए थे, वहाँ ढूंढ रहे हैं तो घी ही नहीं। अब परेशान, बहुत परेशान, बहुत ढूंढा, नहीं मिला घी, क्योंकि वह घी तो चरवाहे डुबकी मार मार के निकाल लिए गए थे। थक हार करके, निराश होकर के वह साधु सब वापस आए और बोले महात्मा जी से, जो यज्ञ कर रहे थे, महान महात्मा थे, उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस। और उस समय उत्तर प्रदेश में ही फेमस होना बड़ी बात थी कि टेलीफोन, इतना मोबाइल तो था नहीं जो सारे भारत में फेमस हो जाते। आज का ज़माना होता तो सारे भारत में फेमस हो जाते। वो जो है उनसे कहा कि महाराज, कहन क्या बोलो, कहन गोमा मैया ने घी नहीं दिया। महाराज मंच पे आए और मंच से बोले, तनावपूर्ण मुद्रा में बोले, गुस्सा करके, अरे गोमा मैया ने घी नहीं दिया।
गोमा मैया मतलब वही गोमती नदी को कहे, गोमती नदी के किनारे ही तो निमसार है। हैं तो नहीं दिया, मैं गोमा मैया को देख लूँगा। तो ऐसे झूठे परपंच रचते ये साधु संत, बड़े बड़े साधु संत जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। कभी कभी तो साधु संत क्या करते हैं, अंदर कमरा है और उस कमरे में रहते हैं और बाहर धूल धक्कड़ लपेटे हैं, अंदर से सुरंग बना रखे हैं, आकर के एक खोह बना रखे हैं, उसमें निकल आते हैं, धूल लपेटे, राख लपेटे, भभूत लपेटे, बड़े बड़े बाल हैं, और लोग चढ़ाऊँ चढ़ाते हैं, सारा चढ़ाऊँ चढ़ा ले करके फिर अंदर हो जाते हैं गुफा में। ऐसे चमत्कार दिखाया करते हैं लोगों को, ऐसे ही लोगों को चमत्कार दिखाते हैं और चमत्कार का नमस्कार लोग करते हैं, जबकि चमत्कार कुछ होता नहीं है। चमत्कार कुछ भी नहीं होता है, कोई मंत्र नहीं है, कभी कोई देवता कुछ देता नहीं है किसी को, जो है सब इंसान की मेहनत का है, इंसान को मेहनत से ही मिलता है जो कुछ है। आप लोगों को हम ये कहानी बताए हैं, ये सच्ची है, घटना है। आप जो है सोचिए, इस वीडियो को हमारे देखिए, अधिक से अधिक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और जागरूक बनिए। कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता मित्रों, दोस्तों, यारों, ये तो सब झूठी बातें हैं, झूठी अफवाह उड़ाते हैं लोग। और कौन लोग उड़ाते हैं? जिनको फ़ायदा होता है वो लोग ये झूठी अफवाहें उड़ाते हैं। जैसे वहाँ फूल बेचने वाला, माला बेचने वाला, दुकानदार, गांव वाले लोग, जो वहाँ जहाँ होता है वहाँ मेला लगेगा तो सबको फ़ायदा होगा, वहाँ लोग आएंगे तो खाना खाएगा, कोई खाना बनाएगा खाएगा, कोई मिठाई बेचेगा, कोई फूल बेचेगा, कोई पान बेचेगा, कोई सिगरेट बेचेगा, कोई जूता चुराएगा वहाँ पे हैं। ऐसे ही होता तो साधु तुरते न बता देता जूता कौन चोरी कर ले गया, जेब किसकी कौन काट ले गया हैं। तुरंत उसको जीव के तरह को पकड़ करके जो है वहीं पे सबके जनता के सामने ला देते। क्यों? जेब के तरह से भी उनको फायदा है, वह भी उनको चढ़ाता है हैं। जूता चोर को भी वो जानते हैं, वो जूता जो चुराता है उससे भी उनको फायदा है, वो सब वहाँ पे दान दक्षिणा देते हैं। मित्रों, हम सोचते, हमें जो ज्ञात है, हमने घूम घूम के देखा है, मंदिरों में सब जगह देखा है। ट्रस्टी आपस में बहुत लड़ाई करते हैं जब ट्रस्ट का पैसा चढ़ाऊ बांटते हैं। ये सब जो है बहुत अपराध होते हैं इस धर्म के धंधे में। बहुत जो है गुप्त तरीके से ऐसे ऐसे प्रपंच रचे जाते हैं जिसे हम आम जनता, हम लोग सही से नहीं समझ पाते हैं, और हम वहाँ पे उनको चढ़ाते हैं, हाँ, महान मान करके उन संतों को, और हम उन्हें दान देते हैं। अपने पढ़ाई लिखाई पे, अपने बच्चों पे न खर्च करके हम जाड़े में वहाँ जाते हैं, गर्मी में जाते हैं, धूप में जाते हैं, अपना आराम त्याग करके और इन संतों के, साधुओं के प्रपंच में फंस जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जागरूक बने और जो है ऐसे छल प्रपंचों से दूर रहें। कभी कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता जो है, तो चमत्कार को नमस्कार कहते हैं, कोई चमत्कार है ही नहीं, ये तो सब छल प्रपंच है जो है हैं। हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, पब्लिक को लोग जो है छल प्रपंच रख के, उसमें कुछ गुट होता है पूरा जो सब रचता है, वही सब आपस में बांट लेते हैं कमाई और मौज करते हैं। हमें तुम्हें स्वर्ग और नर्क दिखाते हैं, वो हर समय स्वर्ग की ही बात करेंगे, नर्क की। अरे, और यहाँ खुद स्वर्ग में रहते हैं
हम नरक जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो उसी चढ़ाउन में उसी पैसे में जो है ऐश करते हैं, बढ़िया एसी की गाड़ियों में घूमते हैं, एसी में रहते हैं, और जहाज़ से भी चलते हैं। हमें साइकिल नहीं नसीब है और हम उन्हें दान दे आते हैं और वो जहाज़ से चलते हैं, हम साइकिल से चलते हैं। स्वर्ग में बताओ वो हैं कि हम हैं? इसलिए स्वर्ग और नरक के चक्कर में ना पड़ो मित्रों। आप पढ़ो लिखो और जागरूक बनो, और इसी पृथ्वी पर स्वर्ग है, यही जीवन स्वर्ग है, न कहीं स्वर्ग है न कहीं नरक है। हैं, बेकार की बातें सुन करके भ्रमित न करो अपने को। मित्रों, हमारी यह कहानी नहीं है, ये सच है, ये घटना भी सच है। जो है किसी का नाम ले लोगे तो भावनाएं आहत होती हैं, जो है इसलिए नाम नहीं लेना चाहिए किसी का। हमने आपको जागरूक करने के लिए ये घटना बताई। आपको कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हम आपके बहुत आभारी होंगे। आपका राम प्रसाद गौतम। आदाब, नमस्ते, हंसते हंसते चैनल वाला आपका राम प्रसाद गौतम। आप लोग चैनल देखेंगे तो हम आपके आभारी होंगे, हम आपको का आभार व्यक्त करेंगे। आप इसे सब्सक्राइब करिएगा तो हमारा चैनल प्रसारित होगा और हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आपको इसी प्रकार नई बातें बताते रहेंगे। हमारे पास बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं, सच्चाई है, कहानियाँ नहीं सच्चाई है, बताते रहेंगे कैसे लोग चमत्कार करते हैं। हम इन साधु संतों के करीब में रहे हैं। हम घर से भागे थे तो 1 साल ऐसे ही साधु संतों को देखते रहे कि लोग करते क्या हैं। कुछ मंदिरों में भी देखा होता क्या है, घूम घूम करके जब भागे थे। इसलिए आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल को देखेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी कुछ मिलेगा, जो है जानकारी मिलेगी और हमारा भी चैनल ग्रो होगा। हम आपको इस वीडियो में इतना बताए हैं, आगे अगले वीडियो में कुछ और जानकारी देंगे। अगले वीडियो में हम आपको जो है भ्रूण हत्या के विषय में ही जानकारी देंगे। जो है यह हमारे एक डॉक्टर साहब मित्र हैं, कहे थे कि इस विषय में भी जानकारी दो, भ्रूण हत्या के। तो वो हमारे अंकल भी हैं, रिश्ते में हैं और बहुत विद्वान हैं, इसलिए हम उसके विषय में अगले चैनल में आपको बताएंगे। बस आज हम अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इस जानकारी को आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आपका राम प्रसाद गौतम। आदाब, नमस्ते, हंसते हंसते नमस्ते। आप सबको नमस्ते 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 नमस्ते।